आपके शब्दों का जो जीवन है वो कैसा है, आपकी बोली कैसी है, क्या ये परमेश्वर का महिमा देने वाले हैं या फिर परमेश्वर को दुखित करने वाले हैं? वो सोचिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? और ये बात को याद रखिएगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपकी बोली बदलती है। आप फिर गालियां नहीं देते हैं, आप परमेश्वर को महिमा देते हैं अपने शब्दों के द्वारा भी। यही तो बदलाव है। और मैं यही समझता हूं कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है, तो उसकी बोली बदलती है। और मैंने ऐसे कई विश्वासियों को भी देखा है जो अन्य अन्य भाषा भी बोलते हैं, चर्च में आकर बहुत हल्ला करते हैं, और ये वही लोग हैं जो बाहर जाकर फिर गालियां भी देते हैं। हाँ, होता है, मैंने देखा, ऐसे लोगों को देखा हुआ है, आप भी देखे होंगे। और ये वही लोग हैं जो अन्य अन्य भाषा पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मैंने ये बहुत सवाल मैंने लोगों से भी सुना, और बहुत से लोग सवाल भी करते हैं, क्या अन्य अन्य भाषा हमें बोलना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं मेरे प्यारे भाई और बहन, अन्य अन्य भाषा के बारे में आप इतना ज़्यादा अन्य अन्य भाषा के विषय में चिंतित हैं, आप ये इन बातों पर ज़्यादा चिंता करते हैं जो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात है प्रेम। आप नहीं पढ़े कुरिन्थियों में? आप प्रेम नहीं करते अपने भाई और बहन से, आप उन्हें गालियां देते अपने शब्दों के द्वारा, आप उन्हें तिरस्कृत करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, छी छा करके तू ता तड़ाक से बात करते हैं आप उनसे, और आप बोलते हैं मुझे अन्य अन्य भाषा का दान चाहिए। पहले अपने भाई और बहन से प्रेम रखना सीखिए तो सही। परमेश्वर आपको अन्य अन्य भाषा का वरदान दे देंगे। लेकिन बड़े ही दुख की बात है, कई लोगों का ध्यान इन बातों में रहता है। ये बातें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन। आप अपने भाई और बहन से कैसा रिश्ता रखते हैं, कि आपके अंदर उसके प्रति या उनके प्रति प्रेम है, ये परमेश्वर पहले देखते हैं। और ये है तो सब है, यदि ये नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आजकल ऐसे व्यर्थ मसीह लोग भी हैं जो अन्य अन्य भाषा में बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन गालियां भी जम के देते हैं। और कौन धोखा खाते हैं? जो खुद ऐसे ही। लेकिन जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं वे धोखा नहीं खाते, क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा होता है। वे लोग परखते हैं ऐसे लोगों को, और उनको पता होता है ये ढोंगी है जो अपने जीभ को नियंत्रण में नहीं रख सकता। परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण का आत्मा भी है, जो अपने जीभ को परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने नियंत्रण में रखें। ये जीभ वही बोले जो परमेश्वर चाहते हैं। मैंने कई बार देखा, आप गप्पे लड़ाने के लिए बोलो कई लोगों को, बाप रे, वे लोग तो गप्पे लड़ा लड़ा के दूसरों को पागल कर देंगे। लेकिन आप बोलो चर्च में थोड़ा प्रार्थना कर दो बहन भाई, नहीं मुझसे नहीं होता, प्रार्थना करना नहीं आता। आप जब दो चार गालियां देने बोलो, मैं वो दे दूंगी बाहर जाके, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को देखा आपने? जहां बोलना होता वहां पर मुंह खोलिए। सच बताने के लिए कभी आपका मुंह खुला? परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए कभी आपका मुंह खुला? नहीं। प्रार्थना करने के लिए कभी आपका मुंह खुला? नहीं। अपने भाई और बहन को गालियां देने के लिए आपका मुंह कैसा खुलता है? हिप्पोपोटामस जैसा। कई लोग हिप्पोपोटामस ही हैं, इतना बड़ा खोलते हैं मुंह। याद रखिएगा, आपको मजाक लगता होगा, परमेश्वर खुश नहीं होता आपके इन बड़े बड़े शब्दों से। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, गालियां देने वाली जिंदगी और अपने शब्दों को अपने नियंत्रण में नहीं रखने वाली जिंदगी व्यर्थ जिंदगी है। ऐसे जिंदगी से परमेश्वर खुश नहीं होते। ये मसीही जीवन नहीं है। धोखा मत खाइए। आप इस आशा में मत रहिए आप इस संसार में गाली देते हुए जिएंगे और वहां पर बढ़िया प्रभु के साथ में अनंत काल तक राज करेंगे। आपको पता है नहीं, गालियां देने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। गुस्सा करने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आपको पता है? पता है तो फिर क्यों अंधे और बहरे हो जाते हैं? आपको दिखता और सुनता क्यों नहीं है? यदि आप अभी भी ऐसे ही गंदे गालियों वाली जिंदगी में आप बिता रहे अपना जीवन, तो छुटकारा पाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, लेकिन क्या करे, आपको विश्वास ही नहीं कि प्रभु आपको छुड़ाए।
आपको किन चीज़ों में विश्वास होता है? हाँ, मेरे घुटने का दर्द प्रभु ठीक कर देगा। आप क्यों विश्वास नहीं करते? आपकी एक गंदी आदत भी छूट जाएगी, गाली देने वाली यदि है भी तो प्रभु छुटकारा देगा आपको। विश्वास नहीं है ना, इन बातों पर हम थोड़ी विश्वास करते हैं। हम किस में विश्वास करते हैं? मेरे घुटने का दर्द प्रभु ठीक कर दे, मुझे तेरा आंखों में दर्द हो रहा है, फ्लू हो गया, उसको ठीक कर दे। बकवास है सब। ये सब का कारण ये झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं जो आजकल लोगों के ध्यान को इन बातों में फंसा के रखती हैं, और जो सच्चा सुसमाचार है, जो आत्मिक चंगाई की बातें हैं, वो नहीं बताते हैं। ऐसे पाप से छुटकारा वाली बातें वे लोग नहीं बताते, वे खुद ऐसे ही, इसलिए वे ऐसी बातें करते हैं। जीते ही ऐसे होंगे, इसलिए तो ऐसा है। यदि वो आत्मिक तौर पर जीते तो उनको हिम्मत आती बोलने की। इसलिए मैं समझता हूं कि जब एक व्यक्ति इन वचनों के अनुसार जीना शुरू करता है और तभी उसको परमेश्वर वो हिम्मत देता है, ताकत देता है, तू बोल, बता ये बातें, ताकि लोगों को समझ में आए। ऐसे कई बातें हैं जो मैं समझता हूं कि मैं शायद ना बोल पाऊं, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं उन बातों में, उनमें मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो प्रभु की दया से मैंने अनुभव की हैं, जिनको मैं कर रहा हूं, और उन्हीं बातों को मैं बता सकता हूं कि ये है और तुम्हें ऐसा करना है। क्योंकि जब मैं खुद नहीं करता तो मुझे कैसे हिम्मत आएगा बताने के लिए। लेकिन यदि मैं खुद कर रहा हूं तो मैं हिम्मत के साथ आपको कह सकता हूं, आप ऐसा करिए और ऐसा मत करिए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो शब्द ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इन शब्दों के द्वारा भी हम इन झूठे शिक्षकों और मसीहों को हम पहचान सकते हैं।